औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद वला नदाउ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, टॉपिक जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हज़रत अबू तालिब पालनहार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुहसिन इस्लाम हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से हमारी ये आज की वीडियो है। और ये वीडियो ख़ास तौर पे बिरादरान अहले सुन्नत के लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रही है, क्योंकि शिया मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है, जो सरकार अबू तालिब को काफिर कहे वो मलून ख़ुद काफिर है। अब अहले सुन्नत हज़रात के अंदर भी इस तरह की बहुत सारी इबारतें मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं, उलमा की कुतुब मौजूद हैं सरकार अबू तालिब की फ़ेवर में। गो कि इस पर गुज़िश्ता सालों में भी बहुत हमारा झगड़ा रहा, वो अशरफ जलाली और उसकी कंपनी से, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास दलाल का कोई जवाब नहीं था, सोने भागना पड़ा। लेकिन इस वीडियो में मेरी कोशिश ज़्यादातर यही रहेगी कि मैं अहले सुन्नत मसलक के अंदर जो फ़िरका परस्ती से सो कॉल्ड पीछे हट के काम कर रहे हैं, यानी कि फ़की साहब, इंजीनियर साहब, उनकी बात सामने रखूं और फिर उसका जवाब। तो चले चलते हैं हज़रत की वीडियो की तरफ, फिर दलाइल। ईमान अबू तालिब पे शिया सुन्नी का मौक़िफ़ क्या है? अहले सुन्नत का तो इत्तफ़ाक़ है जी कि अबू तालिब के हवाले से खामोशी इख्तियार करें, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि नबी इस्लाम ने उन पर कलमा पेश किया, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में कलमा नहीं पढ़ा। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की वीडियो देख ली होगी। देखें मिर्ज़ा साहब, ये ठीक है, आपको अपना मौक़िफ़ रखने का हक़ है, लेकिन बेसिकली बात यह है कि अगर आपने बुखारी और मुस्लिम ही की रिवायात को चलना, तो बहुत से उलमा ने बुखारी और मुस्लिम की रिवायात पे कलाम किया है और दर्जनों रिवायात पे कलाम किया है। लेकिन बुखारी और मुस्लिम में फिर सिर्फ हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से रिवायत नहीं है, वो सिलसिला आगे भी बढ़ता है। नाउज़ुबिल्लाह, रसूल अल्लाह की गुस्ताखी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की गुस्ताखी, अम्बिया की गुस्ताखी, बुखारी और मुस्लिम तो भरपूर है इन रिवायात से। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो मुखालिफीन इस्लाम हैं, वो जब भी अपनी कोई किताब लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रद्द पर, इस्लाम के रद्द पर, वो इसी बुखारी और मुस्लिम और तिरमिज़ी के ही हवाले लेके आ रहे होते हैं अंदर। फिर आगे से वो फकी देते हैं, जिस तरह हम देते हैं। वो कहते हैं भाई हमें ना पकड़ो, ये हमने आप ही की किताबों से लेके लिखा है, लिहाजा बुखारी और मुस्लिम की रिवायत हमारे लिए हुज्जत नहीं है, और मसला ईमान अबी तालिब में अहले सुन्नत के लिए भी हुज्जत नहीं है। इसमें दर्जनों दलाइल हम पिछली वीडियोज़ में गुज़िश्ता 2-3 सालों से रिकॉर्ड करवा चुके हैं। सबसे पहले तो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, उन हज़रत ने जो किताब लिखी थी सरकार अबू तालिब के ईमान के रद्द पे, उसके जवाब में 414 सफ़े की किताब ये नज़ीर अहमद अंसारी ने सरकार अबू तालिब के ईमान पर लिखी है। 414 सफ़े की। अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोहसिन रिसालत बजवाब शरहुल मतालिब फ़ी मबहस अबी तालिब, 414 सफ़े की इतनी ज़ख़ीम किताब उन्होंने लिखी है। लिहाजा ये अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का तो मौक़िफ़ सारा का सारा क्लीन बोल्ड हो गया। दूसरा, ये तो सिर्फ अहमद रज़ा के और कुछ बरेलवी हज़रात जो मुतशद्दिद हैं इस मामले में, उनके रद्द पे थी। अब जमी अहले सुन्नत के लिहाज से जिन्होंने इतनी मोटी किताबें लिखी हैं सरकार अबू तालिब के ईमान पे, अल्लामा सदाकत अली फ़रीदी हनफी मसलक आलिम है, फ़ाज़िल जामिया फ़रीदिया साहिबाल, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इरफ़ान अबू तालिब और कुरान अज़ीम, 850 सफ़े पे ये किताब उन्होंने लिखी है, और उसमें बुखारी और मुस्लिम की रिवायात का भी जवाब दिया। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन्होंने बड़े लेवल की किताबें लिखी हैं, हज़रत अल्लामा साइम चिश्ती, और उनकी किताब पे बड़े बड़े उलमा उन्होंने मुक़दमात लिखे हैं ईमान अबू तालिब। इन्होंने तो बेहद कमाल किताब लिखी है। मैं जितने भी अपने सुनने वाले अहले सुन्नत भाई उन सबसे कहूँगा इस किताब को लाजमी पढ़ें, लाजमी पढ़ें। ये सुन्नी आलिम है, हनफी मसलक, साइम चिश्ती, बड़े बड़े उलमा ने इनकी इस किताब पे मुकदमा लिखा है बाकायदा, और ये 950 सफ़े पे उन्होंने दलाइल ईमान अबी तालिब पर मुश्तमिल किताब लिखी है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा मज़ीद आगे चलते हैं, ये अल्लामा फ़याज़ अहमद साहब, उनकी किताब तालिब सिराज मुनीर, उन्होंने भी सरकार अबू तालिब के ईमान पे पूरी किताब लिखी है। फिर ग़ुलाम हसन हाशमी साहब, उन्होंने पीर करम शाह अल अज़री की जो नज़रियात थे उसके मुताबिक ये किताब लिखी है जी,
हज़रत अबू तालिब। इसी तरह अल्लामा मोहम्मद अली नजम नौशाही साहब, उनकी ये किताब मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने ईमान पर लिखी है। और सिर्फ ईमान पर नहीं, मैं एक बात बता दूँ, अब तो उलमा अहले सुन्नत अज़मत अबू तालिब पर किताबें लिखना शुरू हो गए हैं। जैसे ये अज़मत सैयदना अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि, अब उलमा अहले सुन्नत अज़मत अबू तालिब पे किताबें लिख रहे हैं। लोग ईमान से ही माशाल्लाह धो के बैठे हैं, ईमान नहीं लाए थे जी, क्या जहालत है ये। खैर, फिर इसी तरह जनाब अल्लामा अबू नुअमान मोहम्मद शफीक अहमद, उनकी ये किताब मौजूद है तज़किरा आबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें वालिदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अबू तालिब रसूलुल्लाह के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि सबके ईमान पर दलाइल दिए हैं। वो क्या रह गया भाई पीछे? इतनी बड़ी किताबें उलमा लिख रहे हैं, पूरी किताब लिख रहे हैं। फिर इसके अलावा ये मौलाना मोहम्मद मंशा ताबिश कसूरी साहब की किताब सैयदना अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि। फिर इसी तरह उलमाए देवबंद में मौलाना मोहम्मद अशरफ कुरैशी, उनकी किताब ये वालिदैन रसूल और ईमान हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि। और एक और शख्सियत शेखुल हरमैन, जिन्हें वहाबी तक मानते हैं, और जाकिर नाइक इनके बाकायदा हवाले कोट करते हैं अपनी किताबों में। ये अहमद बिन ज़ैनी दहलान अल मक्की, उनकी किताब असनल मतालिब फ़ी निजात अबी तालिब, इन्होंने तो बाकायदा अपनी इस किताब में हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि से नफ़रत करने वाले को काफिर लिखा है। इतनी ज़ख़ीम किताब है ये। अजीज़ान, इस तरह अगर मैं दिखाने पे हूँ तो मेरी बाकायदा लाइब्रेरी में एक अलग से पूरा सेक्शन मौजूद है जो उलमा अहले सुन्नत सरकार अबू तालिब के ईमान की तस्रीह की हुई है। तो ये इत्तेफाक वाला मामला अब ना छेड़ें। अच्छा, अब रह गया इत्तेफाक, अहले सुन्नत का इत्तेफाक। आए ज़रा मैं दिखाऊं अहले सुन्नत का इत्तेफाक अहले बैत के मुताबिक है या उससे हट के। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, मुल्ला मुईन वाइज़ काशिफ़ी अल हरवी की किताब मआरिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर है जी इसमें 320। और यहाँ पे उन्होंने एक अजीब बात लिखी है जो मैं कहता हूँ पढ़ने वाले को खटकती है। अजीब बात लिखी है, कहते जी अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन से रिवायत है कि वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि ईमान के साथ फौत हुआ है। अहले बैत का इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर कि सरकार अबू तालिब की वफ़ात ईमान पे हुई है, लेकिन ये रिवायत अहले सुन्नत व जमात के मुखालिफ है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खुद तस्लीम कर रहे हैं कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हज़रत अबू तालिब बाईमान दुनिया से गए, लेकिन ये अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है। कौन से ये अहले सुन्नत है जिन्होंने अहले बैत रसूल के इत्तिफ़ाक़ को ही माज़अल्लाह से पुष्ट डाल दिया? अज़ीज़ान, ये तो थे उलमा के दलाइल हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से, जो उन्होंने पूरी किताबें लिखी हैं। अब मैं पूछता हूँ कि कोई थोड़ा सा भी इस मामले में अगर मुत्तफ़िक़ है, उसका इत्तिफ़ाक़ है कि उलमा अहले सुन्नत ने बड़ी मेहनत की है, सारा काम किया है, तो उसे थोड़ी हया करनी चाहिए इस बारे में। उलमा अहले सुन्नत ने इतनी बड़ी किताबें लिख छोड़ी हैं। खैर, अब चलें कुरान और हदीस से फ़ैसला करवाते हैं। आखिरी फ़ैसला कुरान और हदीस का ही होना चाहिए। और लिटरली कुरान और हदीस की अगर आप बात करें तो फिर ईमान वालिद अमीरुल मोमिनीन के लिहाज से बहुत से अजायब व गराइब पाए जाते हैं। इसकी मैं दलील दूंगा। और मिर्ज़ा इंजीनियर साहब के जो फेवरेट बाबे हैं, मैं उन्हीं की तफासीर सामने रखूँगा ताकि मिर्ज़ा साहब को जरा करने की तौफीक ही ना हो। अगर करनी भी हो तो अपने बाबों को क्लीन बोल्ड करेंगे। सबसे पहले तो सूरह अज़्ज़ुहा की आयत नंबर 6, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। अल्लाहु अकबर। उसने आपको यतीम पाया और फिर पनाह दी। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या उसने आपको यतीम पाकर पनाह न दी? ये एक सवाल है रसूल अल्लाह से, अल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान, अभी इस आयत की तफसीर में मैं अपने पास से कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तफसीर पे राय करने का आदी ही नहीं हूँ। आएँ चलते हैं मिर्ज़ा साहब के बाबों की तरफ। पहले ये डॉक्टर इसरार की ये आखिरी जिल्द है मेरे हाथ में, बयानुल कुरान। डॉक्टर इसरार मिर्ज़ा साहब के बाबा जी बड़ा सराहते हैं मिर्ज़ा साहब ने, और बाकायदा इनकी इस किताब को मिर्ज़ा साहब अपनी कई वीडियो में इसका तारुफ करवा चुके हैं, इंडोर्स कर चुके हैं। बड़े कमाल लेक्चर्स ये वो। खैर,
पेज नंबर 494 सूरह ज़ुहा की तफसीर में उन्होंने इस आयत के लिहाज से क्या लिखा? जनाब अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और इन्हीं की सरपरस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की उम्र को पहुँचे। ये किसके बारे में है? हज़रत अबू तालिब। अजीज़ान, दूसरी दलील, मैं लिटरली मिर्ज़ा साहब अंबार लगा सकता था यहाँ तफासीर अहले सुन्नत का, लेकिन मैं तफसीरें उनकी पेश कर रहा हूँ जो आपको पसंद है। ये जिल्द नंबर 6 आखिरी जिल्द मेरे हाथ में मौजूद है, आपके मौदूदी साहब, उनकी तफ़हीमुल कुरान, मौदूदी साहब की तफसीर है, ठीक है जी। उन्होंने भी इसी आयत के बारे में अपनी तफसीर में सफ़ा नंबर 372 सूरह दुहा के चैप्टर में यहाँ पर वाज़े उन्होंने इबारत लिखी है, अल्लाहु अकबर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी मोहब्बत का बर्ताव किया कि कोई बाप भी इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। हत्ता कि नबूवत के बाद जब सारी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन होगी, उस वक्त तक 10 साल तक वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में सीना सिपर रहे। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान, आयत में अल्लाह अपने लिहाज से सवाल कर रहा है, क्या मैंने तुम्हें सहारा ना दिया? और मिर्ज़ा साहब के बाबे हजरात उसकी तफसीर में वाज़े अपनी कुतुब तफासीर में लिख रहे हैं कि ये आयत हज़रत अबू तालिब के बारे में है। मैं इंतहाई मुखलिसाना और इंतहाई आसान सवाल करना चाह रहा हूँ मिर्ज़ा साहब आपसे और आपकी जितनी भी ज़रूरियत है, क्या अल्लाह किसी माज़अल्लाह काफिर के फेल को अपनी ज़ात से निस्बत दे सकता है? पाला अबू तालिब ने, अल्लाह कह रहा है मैं पाल रहा हूँ, मुझे बताएं फिर। अब या तो आपको ईमान अबू तालिब पे आके बात करना पड़ेगी, अपनी तफसीर के मुताबिक आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह अबू तालिब के अंदर आ गया था मोहम्मद की कफालत के लिए। आपकी तफसीर की जमानत मैं नहीं कह रहा। या ईमान मानो या इस्मत मानो या फिर मानो कि अल्लाह खुद आ गया था, क्योंकि आपके उलमा ने तफसीर में लिख दिया। खैर, और ये इक्का दुक्का मिर्ज़ा साहब की फेवरेट तफसीर है, मैं आइमा अहले सुन्नत का अंबार लगा दूं तफसीर का इस आयत पे। खैर चलें आए जी, अब कलमे की जो इबारत है कि उन्होंने कलमा पढ़ा था, ये मेरे हाथ में इस वक्त किताब मौजूद है इमाम इब्न हजर अस्कलानी की अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा। अल इसाबा में हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने इसकी ये जिल्द नंबर 7 मेरे पास मौजूद है और उन्होंने हज़रत अबू तालिब के चैप्टर में सफ़ा नंबर 217 पे वाज़े यहाँ पर इबारत लिखी तो उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई दिए। हज़रत अब्बास ने उनकी तरफ झुके, उनकी बात सुनी, फिर अपना सर उनसे उठाया और कहा, उन्होंने अल्लाह की कसम वो कलमा कहा है जिसका आपने उनसे सवाल किया था। सरकार अबू तालिब का कलमा साबित है। कौन लिख रहा है? इमाम इब्न हजर अस्कलानी अल इसाबा। इतना बड़ा इमाम इब्न हजर अस्कलानी, वो हज़रत अबू तालिब के ईमान के कायल थे। अजीज़ान, मैं तो कहता हूँ इब्न हजर अस्कलानी के बाद बात ही कुछ नहीं रह जाती, लेकिन मिर्ज़ा साहब का शौक पूरा कर देते हैं। आखिरी रिवायत, अब सरकार अबू तालिब तो सरकार अबू तालिब के वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि, उनके लिहाज से जो यहाँ पे इबारत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो रिवायत है ही मौला अली से। ये मेरे हाथ में अहले सुन्नत के अमीर कबीर, जिन्हें शाह वलीउल्लाह भी अपना पेशवा मानते थे, अली हमदानी की किताब है मवद्दत ज़िल कुर्बा। मवद्दत फ़िल कुर्बा में अपनी इस किताब में सफ़ा नंबर 253 पे, अल्लाहु अकबर, उन्होंने वाज़े मौला अली से रिवायत की है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम से रिवायत है कि जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ऐ अली, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पांसे से ये तकसीम नहीं करते थे, यानी जुआ वगैरह नहीं खेलते थे और बुतों की परस्तिश नहीं करते थे। बुतों के नाम पर जो जानवर ज़बा किया जाता था उसको ना खाते थे। वो हज़रत इब्राहीम की मिल्लत यानी मज़हब पर थे। अल्लाहु अकबर। अबू तालिब तो अबू तालिब के बाबा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा, मौला अली के दादा, खुद मौला अली रसूलुल्लाह से रिवायत कर रहे हैं। अजीज़ान, तो बात पीछे रह गई। आखिरी फैसला हमने रखा ही मौला अली का था। मेरा नहीं ख्याल कि अब हज़रत अबू तालिब के ईमान पे किसी को चाय बाएँ करनी चाहिए।
क्योंकि जो अहले इल्म हजरात हैं, जो थोड़ी सी भी अकल सलीम रखते हैं, वो समझ जाएंगे। तो मिर्ज़ा साहब खुदारा तहकीक करके आया करें, बुखारी मुस्लिम बुखारी मुस्लिम बुखारी मुस्लिम, जेब में रखें बुखारी मुस्लिम को। दैट्स ऑल अज़ीज़ान। होती है मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। मौला हुसैन वारिस।